अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको सैर करवाएंगे दुनिया के सबसे मुकद्दस और प्यारे इस्लामी शहर की, एक ऐसे शहर की जहां जाने की ख्वाहिश हर मुसलमान अपने दिल में रखता है। एक ऐसा शहर कि जहां दिन रात अल्लाह पाक की रहमत बरसती है। और इस शहर में जाने के लिए पैसों से ज्यादा इंसान की किस्मत का अच्छा होना जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोगों के पास पैसा तो बहुत है लेकिन उनकी किस्मत उनको वहां नहीं ले जा सकी। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि जिनके पास पैसा तो नहीं है लेकिन वो दिन रात इस शहर में अल्लाह पाक की रहमतों के साए में चलते हैं। जी हाँ, आज हम आपको लेकर चलेंगे मक्का मुकर्रमा की तरफ और आपको दिखाएंगे हज के खूबसूरत मनाजिर, वहाँ के लोगों की जिंदगी, वहाँ के लोग हाजियों का किस तरह इस्तकबाल करते हैं, अरबों के खूबसूरत रस्म रिवाज, उनकी शादियों के तरीक़ाकार और मक्का मुकर्रमा की तमाम जियारतों की सैर करवाई भी गए। इसके अलावा वो मस्जिद भी दिखाएंगे जहां पर जिन्हों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से कुरान पाक की तिलावत सुनकर इस्लाम कबूल किया था। और इसके अलावा भी और बहुत से ऐसे राज बताएंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्यारे दोस्तों, मक्का मुकर्रमा वो मुकद्दस शहर है जिसकी इज्जत और मोहब्बत दुनिया भर के मुसलमान अपने दिलों में रखते हैं। इस शहर का असल नाम अल मक्का अल मुकर्रमा है, जबकि बहुत पुराने जमाने में उसे बक्का भी कहा जाता था और ये नाम कुरान पाक में भी मौजूद है। आज मक्का की टोटल आबादी तकरीबन 24 लाख के करीब है और ये सऊदी अरब का तीसरा सबसे बड़ा शहर माना जाता है। लेकिन एक हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ रहने वाले तमाम लोग अरब नहीं हैं, बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से आए हुए लोग बड़ी तादाद में यहाँ रहते हैं। यहाँ पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, मिस्री, फलस्तीनी, इंडोनेशियन और मलाइशियन लोग बरसों से आबाद हैं। ज्यादातर लोग काम के सिलसिले में यहाँ आए और फिर यहीं के होकर रह गए। कुछ लोग होटलों में काम करते हैं, कुछ टैक्सी चलाते हैं और कुछ हरम शरीफ के आसपास दुकानों में काम करते हैं। इसी वजह से मक्का में आपको हर जबान बोलने वाले लोग नजर आते हैं और यही चीज इस शहर को दुनिया के बाकी शहरों से मुख्तलिफ बनाती है। दोस्तों, जैसे जैसे हज के दिन करीब आते हैं वैसे वैसे मक्का और पूरे सऊदी अरब की फजा बदलना शुरू हो जाती है। दुनिया के हर कोने से लाखों मुसलमान लब्बाइक अल्लाहुम्मा लब्बाइक की सदाएं बुलंद करते हुए अल्लाह के घर की तरफ रवाना होते हैं। एयरपोर्ट्स, सड़कें, होटल और हरम शरीफ के इर्द गिर्द हर जगह सफेद एहराम में मलबूस हाजी नजर आते हैं। किसी की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं, कोई पहली बार खाना काबा देखने का ख्वाब लिए आ रहा होता है और कोई कई सालों की जमा पूंजी खर्च करके इस मुकद्दस सफर पर पहुंचता है। सऊदी हुकूमत भी हज के दौरान हाजियों के इस्तकबाल के लिए बहुत बड़े इंतजामात करती है। एयरपोर्ट पर जगह जगह खुशामदीद के बोर्ड लगे होते हैं, मुख्तलिफ जबानों में रहनुमाई करने वाले लोग मौजूद होते हैं और हाजियों को पानी, खजूरें और जरूरी मालूमात दी जाती हैं। बड़ों के साथ साथ छोटे छोटे बच्चे भी फूल पेश करके हाजियों का इस्तकबाल करते हैं। जब हाजी पहली बार मस्जिदुल हराम में दाखिल होते हैं तो उनकी कैफियत बिल्कुल बदल जाती है। जैसे ही उनकी नजर काबा पर पड़ती है तो बहुत से लोग बेख्तियार रोने लगते हैं। कोई हाथ उठाकर दुआ मांगता है, कोई सजदे में गिर जाता है और कोई सिर्फ खामोश खड़ा खाना काबा को देखता रहता है। ये वो लम्हा होता है जिसका ख्वाब हर मुसलमान जिंदगी भर देखता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि हर मुसलमान को अपनी जिंदगी में बार बार ये सआदत नसीब फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, यही वो मुकद्दस शहर है जहां हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। यही वो जगह है जहां पहली वही नाजिल हुई और यही से इस्लाम का पैगाम पूरी दुनिया में फैला। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा मक्का में गुजारा। आज का मक्का पहले के मुकाबले में बहुत ज्यादा जदीद और खूबसूरत बन चुका है। यहाँ आसमान से बातें करती ऊंची इमारतें, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स, 5 स्टार होटल, जदीद ट्रेन सिस्टम और हर किस्म की सहूलत मौजूद है। खास तौर पर हरम शरीफ के करीब रात के वक्त रोशनियां, अजान की आवाजें और इबादत में मशगूल लाखों लोग ऐसा मंजर बनाते हैं जो इंसान कभी भूल नहीं सकता। यहाँ हर वक्त दुनिया के किसी न किसी मुल्क से लोग आते रहते हैं, इसीलिए ये शहर 24 घंटे जागने वाला महसूस होता है। प्यारे दोस्तों, मक्का के लोग अपनी मेहमान नवाजी और नर्म दिल होने की वजह से बहुत मशहूर हैं। यहाँ आने वाले ज़ायरीन को इज्जत दी जाती है और हर शख्स कोशिश करता है कि दूसरे की मदद करे। अगर कोई रास्ता भूल जाए तो लोग खुद आगे बढ़कर मदद करते हैं।
मक्का की फिजा में एक अजीब रूहानियत है। यहाँ जब अजान की आवाज गूंजती है तो ऐसा लगता है जैसे पूरा शहर अल्लाह की इबादत में झुक गया हो। दोस्तों, शायद आप में से बहुत कम लोग जानते हों कि खाना काबा बिल्कुल मुरब्बा शक्ल में नहीं है। इसकी एक दीवार तकरीबन 12 मीटर लंबी है, जबकि दूसरी जानिब तकरीबन 10 मीटर लंबाई है और इसकी ऊंचाई तकरीबन 13 मीटर के करीब है। पहले जमाने में जब सैलाब आता था तो सैलाब का पानी खाना काबा में दाखिल हो जाता था। इस वजह से खाना काबा का दरवाजा काफी ऊंचा बनाया गया है। इस दरवाजे पर खालिस सोने की खूबसूरत तह चढ़ाई गई है। इस दरवाजे की तैयारी में सैकड़ों किलो सोना इस्तेमाल किया गया। मौजूदा दरवाजा सऊदी अरब के बादशाह खालिद बिन अब्दुल अजीज आले सऊद के दौर में तैयार किया गया था। खाना काबा के ऊपर जो सियाह गिलाफ चढ़ाया जाता है उसे किस्वा कहा जाता है, जिस पर सोने के धागों से कुरान पाक की आयात लिखी जाती हैं। ये गिलाफ हर साल तब्दील किया जाता है और इसे तैयार करने में बहुत मेहनत और खास रेशम इस्तेमाल होता है। आगे वीडियो में हम आपको वो जगह भी दिखाएंगे जहाँ पर यह गिलाफ तैयार किया जाता है और इसको तैयार करने का तरीकाकार भी दिखाएंगे। दोस्तों, हरम के आसपास आपको हर किस्म के खाने आसानी से मिल जाते हैं। पाकिस्तानी, इंडियन, अरबी और फास्ट फूड सब कुछ मौजूद होता है। यहाँ दुनिया भर से लोग आते हैं, इसीलिए हर जायके का खाना मिल जाता है। मक्का में बिन दाऊद जैसी बड़ी सुपरमार्केट्स भी मौजूद हैं, जहाँ हर वक्त रश लगा रहता है। लोग खाने पीने की चीजें, तोहफे, इत्र, खजूरें और रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया खरीदते नजर आते हैं। लेकिन अगर आप मक्का में सस्ता और अच्छा सामान खरीदना चाहते हैं तो हरम शरीफ के आसपास के महंगे शॉपिंग मॉल्स की बजाय लोकल मार्केटों का रुख करना बेहतर होता है। सबसे मशहूर मार्केटों में अल अजीजिया मार्केट का नाम आता है। ये इलाका हरम से कुछ फासले पर है, लेकिन यहाँ कपड़े, जाय नमाज, तस्बीह, इत्र, खजूरें, जूते और तोहफे काफी सस्ते दामों मिल जाते हैं। पाकिस्तानी और इंडियन ज़ायरीन ज्यादातर यही से शॉपिंग करते हैं, क्योंकि यहाँ कीमतें हरम के मुकाबले में काफी कम होती हैं। अगर आप थोड़ा सा भाव-ताव करें तो और भी सस्ता सामान मिल सकता है। इसके अलावा अल उतैबिया मार्केट भी काफी मशहूर है। यहाँ रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजें, इलेक्ट्रॉनिक्स, बैग्स और बच्चों का सामान मुनासिब कीमत पर मिल जाता है। खजूरों के लिए सूक अल काकिया काफी मशहूर समझा जाता है। यहाँ मुख्तलिफ किस्म की अजवा खजूरें, मदनी खजूरें, जमजम की बोतलें और अरबी मिठाइयाँ बहुत मुनासिब कीमत पर मिल जाती हैं। लेकिन ये बात भी जहन में रखें कि आप मक्का में जिस मकसद के लिए गए हैं वो पूरा होना चाहिए, क्योंकि ये चीजें तो बाद में आती हैं, लेकिन आपका असल मकसद तो वहाँ पर अल्लाह ताला को राजी करना होता है। ज्यादा से ज्यादा इबादत करें, अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की माफी मांगें और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है दरूद पाक पढ़ें। हमारे अक्सर लोग इन चीजों को छोड़कर ज्यादातर वक्त खरीदारी और घूमने फिरने में गुजार देते हैं, तो इस चीज का खास ख्याल रखिएगा। प्यारे दोस्तों, खाना काबा की तारीख हजारों साल पुरानी है। अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने इस मुकद्दस घर की बुनियाद रखी। उस वक्त ये एक सादा सी मुस्ततील इमारत थी। इसमें 2 दरवाजे थे, एक से लोग अंदर दाखिल होते और दूसरे से बाहर निकलते थे, जबकि उस पर छत भी नहीं थी। वक्त गुजरता गया और मुख्तलिफ जमानों में खाना काबा की इमारत में कई बार तब्दीलियां और मुरम्मत होती रहीं। एक जमाने में मक्का में बहुत बड़ा सैलाब आया, जिससे खाना काबा की दीवारें कमजोर हो गईं। तब कुरैश ने फैसला किया कि वो इस मुकद्दस घर को दोबारा मजबूत बनाएंगे। उस वक्त हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवान थे और आपने भी इस तामीर में हिस्सा लिया। कुरैश ने इस बार इमारत को पहले से ज्यादा मजबूत बनाया, उस पर छत डाली और 2 दरवाजों की जगह सिर्फ एक दरवाजा रखा, जबकि दूसरा बंद कर दिया गया। बाद में हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हो के दौर में एक हादसे की वजह से खाना काबा की इमारत को नुकसान पहुंचा, तो उन्होंने उसे दोबारा तामीर करवाया। उन्होंने कोशिश की कि इमारत को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बनाए हुए अंदाज के करीब किया जाए, इसीलिए दूसरा दरवाजा दोबारा खोला गया और हतीम को भी खाना काबा की हुदूद में शामिल किया गया। हतीम वो हिस्सा है जो आज खाना काबा के साथ आधे दायरे की शक्ल में नजर आता है। लेकिन कुछ अरसे बाद हज्जाज बिन यूसुफ ने खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान के हुक्म पर इमारत में दोबारा तब्दीली की, दूसरा दरवाजा बंद कर दिया और खाना काबा को दोबारा इसी शक्ल में कर दिया जैसा कुरैश के जमाने में था। आज खाना काबा की जो शक्ल हम देखते हैं वो तकरीबन इसी दौर की शक्ल है।
1629 ईस्वी में एक बार फिर मक्का में बहुत बड़ा सैलाब आया, जिससे खाना काबा की दीवारें मुतासिर हुईं। इसके बाद सुल्तान मुराद चहारुम ने इस मुकद्दस इमारत की मजबूत मुरम्मत करवाई। बाद में वक्त के साथ साथ सऊदी हुकूमत ने भी खाना काबा की खूबसूरती और हिफाजत के लिए बहुत काम किया। अंदरूनी हिस्से में खूबसूरत संगे मरमर लगाया गया, दीवारों पर नफीस नक्शो निगार बनाए गए और गिलाफे काबा को दुनिया के बेहतरीन रेशम और सोने के धागों से तैयार किया जाने लगा। दोस्तों, मक्का की सबसे मशहूर और मसरूफ सड़कों में इब्राहिम खलील रोड का नाम सबसे ऊपर आता है। यहाँ दिन रात रौनक लगी रहती है। हर तरफ होटल, रेस्टोरेंट्स, दुकानें, जायरीन और इबादत के लिए जाते हुए लोग नजर आते हैं। इसी इलाके में ज्यादातर होटल मौजूद हैं, क्योंकि ये खाना काबा के काफी करीब है। हरम के बिल्कुल सामने बड़े बड़े 5 स्टार होटल मौजूद हैं, जहां से बाज कमरों में बैठकर भी खाना काबा नजर आता है। जबकि थोड़ा पीछे जाने पर 3 स्टार और 2 स्टार होटल मिलते हैं, जहां आम जायरीन कयाम करते हैं। इसीलिए जब भी कोई शख्स उम्रा पैकेज खरीदता है तो उसे हमेशा होटल का सही नाम और हरम से असल फासला जरूर पूछना चाहिए, क्योंकि बाज औकात करीब कहकर काफी दूर होटल दे दिया जाता है। जब आप इब्राहिम खलील रोड से आगे बढ़ते हैं तो मस्जिदुल हराम के मशहूर दरवाजों तक पहुंच जाते हैं। उनमें एक मशहूर दरवाजा किंग फहद गेट है, जहां से उम्रा जायरीन दाखिल होते हैं। इसी तरह किंग अब्दुल अजीज गेट भी बहुत मशहूर है, जो क्लॉक टावर के सामने वाक़ है। जब इंसान पहली बार मस्जिदुल हराम के अंदर दाखिल होता है तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है। फिर जैसे ही नजर खाना काबा पर पड़ती है तो इंसान की आंखों से बेख्तियार आंसू निकल आते हैं। इस वक्त दिल की कैफियत ऐसी हो जाती है कि इंसान सब कुछ भूल जाता है। बहुत से लोग रोने लगते हैं, कुछ सजदे में गिर जाते हैं और कुछ हाथ उठाकर अल्लाह से दुआएं मांगने लगते हैं। वाकई वो लम्हा इंसान की जिंदगी का सबसे खूबसूरत और यादगार लम्हा बन जाता है। दोस्तों, खाना काबा के करीब ही वो मुबारक मकाम भी मौजूद है, जहां आबे ज़मज़म का तारीखी कुआं है। ये वही मुकद्दस पानी है जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह के हुक्म से जारी हुआ था। आज हजारों साल गुजरने के बावजूद ये पानी ना कभी खुश्क हुआ और ना उसका जायका बदला। रोजाना लाखों लोग ये पानी पीते हैं और दुनिया भर में अपने साथ लेकर भी जाते हैं। मुसलमान इस पानी को शिफा, बरकत और रहमत का जरिया मानते हैं। जदीद तहकीकात में भी इस पानी में खास मिनरल्स और फायदेमंद खुसूसियात पाई गई हैं। इसी के करीब सफा और मरवा की 2 तारीखी पहाड़ियां मौजूद हैं, जहां मुसलमान सई का अमल अदा करते हैं। ये वही मकाम है जहां हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए पानी की तलाश में दौड़ती रहीं और फिर अल्लाह ताला ने ज़मज़म का मोअज़्ज़ा अता फरमाया। आज भी दुनिया भर के मुसलमान इसी याद में सफा और मरवा के दरमियान सई करते हैं और इस अमल के दौरान इंसान को सब्र, कुर्बानी और अल्लाह पर भरोसे का सबक मिलता है। दोस्तों, अगर आप मस्जिदुल हराम से गेट नंबर 20 की तरफ बाहर निकलें तो सामने ही वो तारीखी मकाम मौजूद है जहां हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर हुआ करता था। आज इस जगह को एक लाइब्रेरी की शक्ल दे दी गई है। मक्का मुकर्रमा की खास बात यह है कि यहाँ हर गली, हर रास्ता और हर मकाम इस्लाम की तारीख की याद दिलाता है। यहाँ की फजाओं में भी एक अजीब सुकून महसूस होता है। अब हम चलते हैं जन्नतुल मोअल्ला और जबले नूर की तरफ। मस्जिदुल हराम के करीब से आसानी के साथ टैक्सी मिल जाती है जो आपको इन तारीखी मकामात तक ले जाती है। सबसे पहले जन्नतुल मोअल्ला आता है, जो मक्का का एक कदीम कब्रिस्तान है। यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा और मोमिनों की माँ हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा आराम फरमा है। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा वो अजीम खातून थीं जिन्होंने इस्लाम के शुरू के मुश्किल वक्त में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर कदम पर साथ दिया। जब इंसान इस मकाम पर पहुँचता है तो दिल एहतराम और मोहब्बत से भर जाता है। यहाँ से कुछ फासले पर जबले नूर वाक़े है। यही वो अजीम पहाड़ है जहाँ गारे हिरा मौजूद है और ये वो मुबारक जगह है जहाँ सबसे पहली वही नाजिल हुई थी। पहाड़ काफी ऊंचा है और ऊपर पहुँचने में तकरीबन 2 घंटे लग सकते हैं। रास्ता पथरीला और थका देने वाला होता है, लेकिन लोग मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये सफर खुशी से तय करते हैं। सऊदी हुकूमत की तरफ से अब इस पहाड़ पर सड़क बनाने का प्रोजेक्ट भी ज़ेरे गौर है ताकि ज़ायरीन को ऊपर जाने में आसानी हो। गारे हिरा का रास्ता बहुत तंग है और जब इंसान इस गार के अंदर पहुंचता है तो दिल की कैफियत बदल जाती है। यही वो मकाम है जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत के लिए आया करते थे और हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाना और पानी लेकर इस पहाड़ पर आया करती थीं। गार के करीब खड़े होकर दूर से मस्जिदुल हराम और क्लॉक टावर का खूबसूरत मंजर नजर आता है और यही वो जगह है जहां से इस्लाम की रोशनी पूरी दुनिया में फैली।
प्यारे दोस्तों, आपने गारे सोर के बारे में जरूर सुना होगा। ये मक्का मुकर्रमा के करीब एक पहाड़ में वाक़े वो तारीखी गार है जहां हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने हिजरत मदीना के दौरान 3 दिन क़याम फरमाया था। जब कुफ़ारे मक्का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करते हुए उस गार तक पहुंच गए तो अल्लाह ताला ने अपने नबी की ऐसी मदद फरमाई कि दुश्मन उन्हें देख न सके। रिवायतों में आता है कि गार के दरवाजे पर मकड़ी ने जाला और कबूतर ने घोंसला बना लिया, जिसे देखकर कुफ़ार ने समझा कि अंदर कोई नहीं हो सकता। ये वाकया आज भी मुसलमानों के ईमान को मजबूत करता है और हमें सिखाता है कि जब इंसान अल्लाह पर भरोसा करता है तो अल्लाह ताला ऐसी मदद फरमाता है जिसका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। आज भी लाखों ज़ायरीन उस मुबारक गार की ज़ियारत करते हैं। प्यारे दोस्तों, मक्का मुकर्रमा में आप जहां भी जाएं, एक चीज हर जगह से नजर आती है और वो है अबराजुल बैत क्लॉक टावर, यानी मशहूर मक्का टावर। ये दुनिया के सबसे ऊंचे और सबसे बड़े क्लॉक टावर्स में शुमार होता है। रात के वक्त जब उसकी घड़ी और सब्ज रोशनियां जलती हैं, तो पूरा मक्का जगमगा उठता है। इस टावर के ऊपर बहुत बड़ा चांद बनाया गया है और हैरत की बात यह है कि इस चांद के अंदर भी एक खास जगह मौजूद है जहां से पूरे मक्का का खूबसूरत मंजर नजर आता है। इस टावर में होटल, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट्स और इस्लामी म्यूजियम भी मौजूद हैं। ऊपर से पूरा हरम शरीफ और मक्का शहर ऐसा दिखाई देता है जैसे इंसान बादलों के ऊपर खड़ा हो। इस टावर में मस्जिदुल हराम के स्पीकर्स भी लगे हुए हैं और जब मस्जिद में अजान होती है तो उसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनी जाती है और पूरे शहर में एक रूहानी कैफियत फैल जाती है। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं इस्लाम के सबसे अजीम सफर यानी हज के बारे में। हज का आगाज एहराम से होता है। सबसे पहले हाजी गुस्ल करते हैं, जिस्म को पाक साफ करते हैं और फिर एहराम बांधते हैं। मर्द 2 सफेद चादरें पहनते हैं, जबकि खवातीन सादा और बापर्दा लिबास पहनती हैं। मर्दों के लिए सिलाई किया हुआ कपड़ा पहनना मना होता है। फिर 2 नफिल नमाज अदा करके हज की नियत की जाती है और बुलंद आवाज से तलबिया पढ़ा जाता है। ये वो लम्हा होता है जब इंसान दुनिया की शान शौकत छोड़कर सिर्फ अल्लाह का बंदा बन जाता है। फिर हाजी मस्जिदुल हराम पहुंचते हैं और काबा का तवाफ करते हैं। तवाफ के बाद हाजी सफा मरवा के दरमियान सई करते हैं और यहाँ 7 चक्कर लगाते हैं। फिर 8 जुल्हिज्जा को लाखों हाजी मीना पहुंचते हैं। यहाँ हर तरफ सफेद खेमे नजर आते हैं, इसीलिए इसे खेमों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ हाजी जोहर, असर, मगरिब, इशा और अगले दिन फजर की नमाज अदा करते हैं और रात इबादत में गुजारते हैं। फिर आता है हज का सबसे अहम दिन यानी 9 जुल्हिज्जा। इस दिन तमाम हाजी अरफात के मैदान में जमा होते हैं। यही वकूफ़े अरफात कहलाता है और यही हज का सबसे बड़ा रुकन है। दोपहर के वक्त खुतबा हज दिया जाता है और फिर जवाल से लेकर गुरूबे आफताब तक लोग हाथ उठाकर अल्लाह से दुआएं मांगते हैं, अपने गुनाहों की माफी चाहते हैं और रो रो कर तौबा करते हैं। ये मंजर ऐसा होता है कि इंसान की आंखों से खुद ब खुद आंसू निकल आते हैं। खुले आसमान के नीचे हर तरफ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की आवाजें गूंज रही होती हैं। फिर गुरूबे आफताब के बाद हाजी बगैर मगरिब की नमाज पढ़े मुजदलफा पहुंचते हैं। यहाँ पहुंचकर मगरिब और इशा की नमाज एक साथ अदा की जाती है। यहाँ लोग खुले आसमान के नीचे रात गुजारते हैं। ना कोई बड़ी इमारत, ना आरामदेह बिस्तर, नीचे सिर्फ जमीन और ऊपर आसमान। यही हज की खूबसूरती है कि अमीर और गरीब सब एक जैसे हो जाते हैं। यहाँ हाजी कंकरियां जमा करते हैं जो अगले दिन शैतान को मारने के लिए इस्तेमाल होती हैं। 10 दुल्हज्जा की सुबह हाजी दोबारा मीना वापस आते हैं। सबसे पहले बड़े शैतान को 7 कंकरियां मारी जाती हैं। इसके बाद कुर्बानी की जाती है। फिर मर्द अपने सर मंडवाते हैं या बाल छोटे करवाते हैं, जबकि खवातीन अपने थोड़े से बाल काटती हैं। इसके बाद एहराम खोल दिया जाता है और आम कपड़े पहन लिए जाते हैं। फिर हाजी मस्जिदुल हराम वापस आते हैं और काबा का तवाफ़े ज़ियारत करते हैं। इसके बाद सफा मरवा के दरमियान सई की जाती है, यानी 7 चक्कर लगाए जाते हैं। इसके बाद हाजी दोबारा मीना वापस आते हैं और 11 और 12 जुल्हज्जा को तीनों शैतानों को 7-7 कंकरियां मारते हैं। अगर कोई 13 जुल्हज्जा तक ठहरे तो उस दिन भी यही अमल किया जाता है। जब हज मुकम्मल होने लगता है तो हाजी मक्का वापस आते हैं और आखिरी तवाफ करते हैं, जिसे तवाफ़े विदा कहा जाता है। ये लम्हा बहुत जज्बाती होता है क्योंकि हाजियों का दिल नहीं चाहता कि वो अल्लाह के घर से दूर जाएं। बहुत से लोग खाना काबा को देखकर रोते हैं और दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह, हमें दोबारा अपने घर की हाजिरी नसीब फरमा। वाकई हज एक ऐसा सफर है जो इंसान की रूह को पाक कर देता है और जिंदगी भर के लिए इंसान के दिल को बदल देता है।
अल्लाह ताला हम सबको अपने मुकद्दस घर की ज़ियारत, हज और उम्रा की सादत नसीब फरमाए और हमारी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। दोस्तों, मक्का मुकर्रमा में एक और बहुत अहम और खास जगह किस्वा फैक्ट्री है, जहां खाना काबा का गिलाफ यानी किस्वा तैयार किया जाता है। ये गिलाफ आम कपड़े से नहीं बल्कि खालिस रेशम से बनाया जाता है और इस पर सोने और चांदी के धागों से कुरान पाक की आयात निहायत खूबसूरती के साथ लिखी जाती हैं। किस्वा की तैयारी एक बहुत मुश्किल और मेहनत तलब काम होता है। माहिर कारीगर कई महीनों तक दिन रात मेहनत करते हैं ताकि हर लफ्ज खूबसूरत और बिल्कुल दुरुस्त नजर आए। जब इंसान इस गिलाफ को करीब से देखता है तो इसकी खूबसूरती और नफासत हैरान कर देती है। पहले ये गिलाफ हर साल हज के दिनों में तब्दील किया जाता था, लेकिन अब इस्लामी नए साल यानी यकम मुहर्रम को नया गिलाफ चढ़ाया जाता है। किस्वा फैक्ट्री में हर किसी को दाखिले की इजाजत नहीं होती, बल्कि खास इजाजत या अपॉइंटमेंट के जरिए लोग वहां जा सकते हैं। एक दिलचस्प बात यह है कि मक्का शहर में कोई बाकायदा एयरपोर्ट मौजूद नहीं, इसीलिए हज और उम्रा के लिए आने वाले तमाम ज़ायरीन पहले किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी जद्दा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरते हैं। ये दुनिया के मसरूफ तरीन एयरपोर्ट्स में शुमार होता है। खास तौर पर हज के दिनों में यहाँ लाखों मुसाफिर आते जाते हैं। एयरपोर्ट से मक्का तक का सफर तकरीबन 1.5 घंटे में मुकम्मल होता है। ज्यादातर उम्रा पैकेज में ट्रांसपोर्ट शामिल होती है और बड़ी बड़ी बसें ज़ायरीन को मक्का लेकर जाती हैं। रास्ते भर लोग दरूद शरीफ पढ़ते, दुआएं मांगते और पहली बार खाना काबा देखने के ख्वाब आंखों में सजाए सफर करते हैं। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं मक्का और अरब के लोगों की शादियों के तरीकों और खूबसूरत रस्मो रिवाज के बारे में। अरब शादियों का अंदाज दुनिया के दूसरे मुल्कों से काफी मुख्तलिफ, शानदार और दिलचस्प होता है। ज्यादातर अरब शादियां रात के वक्त होती हैं, क्योंकि अरब ममालिक में दिन के वक्त गर्मी ज्यादा होती है, इसलिए लोग रात को तकरीबात रखना पसंद करते हैं। शहरों में ज्यादातर शादियां बड़े बड़े मैरिज हॉल्स या होटलों में की जाती हैं, जहां खूबसूरत लाइटिंग, खुशबुओं और रिवायती सजावट का खास एहतमाम किया जाता है। लेकिन अगर बात करें देहाती इलाकों की, तो वहां की शादियों का अंदाज और भी ज्यादा खूबसूरत और रिवायती होता है। खुले मैदानों में बड़े बड़े खेमे लगाए जाते हैं। यहाँ की अरब शादियों की एक और खूबसूरत बात यह है कि वहाँ दिखावा निस्बतन कम और खुलूस ज्यादा होता है। लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। अगर किसी खानदान के घर शादी हो तो पूरा गांव इसकी तैयारी में शामिल हो जाता है। दोस्तों, अरब शादियों में खाने को बहुत अहमियत दी जाती है और यहाँ की सबसे खास बात यह है कि अक्सर लोग एक ही बड़े थाल में इकट्ठे बैठकर खाना खाते हैं। इसे मोहब्बत, इत्तेहाद और बरकत की निशानी समझा जाता है। सबसे मशहूर डिश मंदी होती है, जो खुशबूदार चावलों और बकरे या मुर्गी के गोश्त से तैयार की जाती है। इस डिश की खुशबू ही इंसान को भूख लगा देती है। इसके अलावा कब्सा, जरीश और मजबी जैसी रिवायती डिशें भी पेश की जाती हैं। बड़ी और अमीर शादियों में बाज़ औक़ात पूरा ऊँट भी पकाया जाता है। खास तौर पर रियाज, कसीम और नज्द के इलाकों में ये रिवायत ज्यादा मशहूर है। खाने के बाद मेहमानों को अरबी कहवा और खजूरें पेश की जाती हैं। प्यारे दोस्तों, अरब शादियों में खुशी मनाने का अंदाज भी बहुत मुनफरिद होता है। कुछ शादियों में लोग खाने से पहले जश्न मनाते हैं, जबकि ज्यादातर जगहों पर खाने के बाद नाच गाना और रिवायती तकरीबात शुरू की जाती हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि कुछ लोग ज्यादा शोर शराबा पसंद नहीं करते, इसलिए पहले सब मेहमान आराम से खाना खा लेते हैं। फिर जो लोग जश्न में शामिल होना चाहते हैं वो रुक जाते हैं। तकरीब का आगाज दरूदो सलाम से किया जाता है। इसके बाद दूल्हा के लिए मुबारकबाद के अशार और रिवायती नगमे पढ़े जाते हैं। अरब लोग आम फिल्मी या रोमानवी गाने नहीं गाते, बल्कि अपनी सकाफत से जुड़े रिवायती नगमे गाते हैं, जिनमें बहादुरी, खानदान और इज्जत का जिक्र होता है। अब हम चलते हैं मस्जिद आयशा की तरफ, जो मक्का की हुदूद से बाहर है। यहाँ लोग उम्रा की नीयत के लिए आते हैं और इसे मिकात भी कहा जाता है। हरम से तकरीबन 9 किलोमीटर के फासले पर मिना का इलाका है, जहां हज के दौरान 5 नमाजें अदा की जाती हैं। यहाँ के करीब ही मुज़दलिफा और अरफात के मैदान भी वाक़े हैं। हज के दौरान मैदान अरफात लाखों लोगों से भर जाता है और खुले आसमान के नीचे सिर्फ अल्लाह से दुआएं मांगी जाती हैं। हर तरफ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद होती हैं और ये मंजर वाकई दिल को छू लेने वाला होता है। अल्लाह ताला हर मुसलमान को हज और उम्रा करने की तौफीक अता फरमाए। अब चलते हैं मस्जिद निम्रा की तरफ। ये मस्जिद अरफात के मैदान में वाक़े है और मक्का मुकर्रमा के इंतहाई अहम और तारीखी मकामात में से एक है।
क्योंकि यही वो मस्जिद है जहां हज का खुतबा दिया जाता है। मस्जिद निमरा का खुतबा न सिर्फ हुज्जाज के लिए बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए हिदायत और पैगाम होता है। ये खुतबा दुनिया भर के टीवी, रेडियो और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बराह रास्त नशर किया जाता है। मक्का मुकर्रमा न सिर्फ रूहानी लिहाज से दुनिया का सबसे मुकद्दस शहर है बल्कि यहाँ की रोजमर्रा जिंदगी भी बहुत दिलचस्प और मुनज़्ज़म है। हरम के करीब देसी खानों का खर्चा तकरीबन 20 रियाल तक आ जाता है, जबकि फास्ट फूड का खर्चा तकरीबन 30 रियाल तक होता है। मक्का शहर में लिटरेसी रेट तकरीबन 99% के करीब है, जो सऊदी अरब के दीगर शहरों की तरह बहुत जबरदस्त है। यहाँ तालीम का मेयार भी बहुत बुलंद है। दोस्तों, मक्का में रहना न सिर्फ रूहानी सुकून देता है बल्कि यहाँ रोजमर्रा जिंदगी, तालीम, खुराक और जदीद सहूलतें भी बहुत अच्छी हैं। आपको यहाँ हर चीज आसानी से मिल जाती है, चाहे वो खाना हो, रिहाइश हो या सुपरमार्केट की खरीदारी। अल्लाह ताला हम सबको अपने मुकद्दस घर की जियारत, हज और उम्रा करने की सआदत नसीब फरमाए और हमारी दुआओं और इबादत को कबूल फरमाए। आमीन। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी बहुत ही दिलचस्प वीडियो। कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।